बेसिकली डायलेक्ट क्या है, डायलेक्ट एक मतलब साउंड सिस्टम ही है, ठीक है, जिससे आपको पता चलता है, आप कम्युनिकेट करते हैं, जिससे आप सिंबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, आप सिंबल्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 वोवल्स और 23 कॉन्सोनेंट्स है प्रेजेंटली, ठीक है। और ग्रेट वोवल शिफ्ट में दिया गया है कि 24 कॉन्सोनेंट्स है, कितने हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब देखो, फॉर एस्थेटिक पर्पस के लिए भी हम लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। अब लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। लैंग्वेज का ओरिजिन डिवाइन सोर्स थ्योरी से हुआ है, और सेकंड है नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी। और नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी के दो पार्ट है, बोवो थ्योरी और पुपू थ्योरी, ठीक है। बोवो और डिवाइन सोर्स थ्योरी में ये कहा गया है कि लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जो हमें मतलब माना गया है, हिंदू धारणा के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि हमें जो भाषा है ना, वो हमें बोली भाषा जो भी कहो आप, ये हमें गॉडेस से मिली है, हमें सरस्वती गॉडेस से मिली है, ठीक है। सरस्वती माता ने हमें दी है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई एक दूसरे को प्रेज़ नहीं कर रहा है, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो ये देख कर कि सरस्वती माता बहुत दुखी हो गई कि उनके पति बहुत दुखी है, तो उन्होंने क्या किया, ह्यूमंस को लैंग्वेज प्रोवाइड करा, ठीक है, जिसकी वजह से वो बोले एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में समर्थ रहे, ठीक है। नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी में आप देखेंगे कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह की बोली बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये आपका मुर्गा है, मतलब क्राउ कोक है, वो क्या बोलता है, कुकड़ू। लेकिन जर्मन में वो क्या बोलता है कि कैरी की बोलता है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलता है, वो इंग्लिश में बोलता है कुकर डूडल डू, ठीक है। बोबो थ्योरी में क्या होता है, बज हिस बोबो, ठीक है। कुकू ये बोलता है, बज हिस बोबो, ठीक है। अब कैरेक्टराइजेशन क्या होता है ह्यूमन लैंग्वेज का, इसमें दो कैरेक्टराइजेशन है कि साउंडिंग सिग्नल्स और आर्बिट्ररीनेस, और दो नहीं चार है, नीड फॉर लैंग्वेज और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ये आपकी समझ के अकॉर्डिंग है बस। अब नेक्स्ट हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से मतलब है मेरा फोनिम से, मॉर्फिन से, मॉर्फ से, ठीक है, जो एग्जैक्टली पूछे जा सकते हैं पेपर में, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए फोनिम क्या होता है। फोनिम होता है स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक हैज़ टू ब्रांचेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। कि स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स में दो ब्रांचेज है जिससे हम साउंड की स्टडी को स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट फोनेमिक होता है वो किससे डील करता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है स्पीच साउंड्स के फंक्शन को। और सेकंड फोनिम क्या इन्वेस्टिगेट करता है, किससे डील करता है, कि साउंड जो स्पीच है वो बना कैसे, प्रोडक्शन कैसे हुआ उसका, ठीक है। अब स्पीच साउंड्स में दो टाइप होते हैं स्पीच साउंड, फंक्शनल होते हैं और नॉन फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल स्पीच साउंड्स में कैपेबिलिटी होती है कि वो मीनिंग के अटरेंस को समझ सके। नॉन फंक्शनल में कैपेबिलिटी होती है कि वो चेंज नहीं करता, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, उनका मीनिंग जो होता है वो चेंज नहीं होता। अब फंक्शनल डिफरेंस आपको देखना है तो आप बता सकते हैं कि वो सेम वे में रहते हैं और इसलिए उनको फोनिम्स बोला जाता है। और किसी भी लैंग्वेज का फोनिम वो कनेक्ट करता है किससे, फोनेटिक्स से, ठीक है। अगर हम बात करें कि लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, तो जो लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसी को क्या बोला जाता है, डायलेक्ट बोला जाता है, ठीक है। लैंग्वेज अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग बोली जाती है तो उसको डायलेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है।
अब जैसे जर्मन में जर्मनी बोली जाती है, जर्मन में फ्रेंच और इंग्लिश ज़्यादा बोला जाता है। ये बेस्ट एग्जांपल है सोशियो लिंग्विलिज्म का या फिर बायलिंगुअलिज्म का। ठीक है, ये आगे आप पढ़ेंगे। Phonemes of language are therefore definite and limited in number, but in cultural actual speech production there may be variations which are basically non-functional in nature called phonetics. Phonetics क्या होता है? Phonetics आपसे पूछा जा सकता है कि phonetics के ऊपर शॉर्ट नोट बताइए। तो फोनेटिक होता है कि इसमें एक्चुअल स्पीच का जो प्रोडक्शन होना होता है बेसिकली नॉन फंक्शनल के थ्रू, सो क्या बोलते हैं? फोनेटिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉरेनर्स हम आपकी लैंग्वेज को सुनेंगे लेकिन उसको वो रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे आप वहाँ पे जाओ तो आप फॉरेनर हो जाओगे उनके लिए, क्यों? क्योंकि आपकी वो लैंग्वेज नहीं है जिस लैंग्वेज में आप गए हो। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट और वोवल्स ये क्या होते हैं? सेगमेंटल फोनीम्स होते हैं। ठीक है, अब कुछ भी बोलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? स्ट्रेस, किसी वर्ड में हमें स्ट्रेस लगाना पड़ता है, पिच देनी पड़ती है, जंक्चर करना पड़ता है, इंटोनेशन करना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? सुप्रा सेगमेंटल फोनिम बोलते हैं, सुप्रा सेगमेंटल फोनिम। ठीक है, सुप्रा सेगमेंटल फोनिम क्या होते हैं? ये इंडिविजुअल वर्ड से बने होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने बोला पी सिर्फ एक पी नहीं है, पी में क्या जुड़ा है? ई भी जुड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है? सुप्रा सेगमेंटल फोनिम का एग्जाम्पल है। इसमें स्ट्रेस है, पिच है, जंचर है, इंटोनेशन है। ठीक है, तो हमारे इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स में कितने फोनिम्स हैं? 24। ठीक है, 24 कॉन्सोनेंट्स है, बताया था मैंने शुरुआत में ही। नेक्स्ट हम जाते हैं वॉइसिंग पे। वॉइसिंग कैसे करते हैं? आप देखो, वॉइस कर रही हूँ मैं, लाउड बोल रही हूँ ना मैं, लाउड। तो मेरे बोलने का तरीका देखो, लाउड, तो हमने लाउड जो बोला है वो लाउड को कैसे बोला है? हमारी जो टंग है लाउड, एक बार आगे गई, एक बार पीछे गई और फिर नीचे आई, है ना? यानी अपर लिप से टकरा कर लोअर लिप पे गई, लोअर अपर जॉ से टकरा कर लोअर जॉ पे गई और फिर पीछे गई। ठीक है, बैक ऑफ टंग हो गया। ठीक है, तो ये सब आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट दैट इन बुक्स लैंग्वेज। ओके, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। अब मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में कि स्टॉप्स क्या होता है, और ये इसमें आपको उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा कि स्टॉप्स क्या होता है, स्टॉप्स ऑफ प्लोसिव्स। ठीक है, स्टॉप्स और प्लोसिव दोनों सेम ही होते हैं। स्टॉप्स मतलब जहाँ पे आप कुछ बोलो, पे, पुअर, बोग, बॉय, बाय, टेक, टाई, डेट, जिसमें स्ट्रेस नहीं है उसको स्टॉप्स ऑफ प्लोसिव बोलते हैं। ठीक है, फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं? फ्रिकेटिव्स में देखो, जैसे फास्ट, वास्ट, थिन, देन और शाई, जू, तो ये सब क्या है? फ्रिकेटिव है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, स्लिट फ्रिकेटिव, ग्रूव फ्रिकेटिव। स्लिट फ्रिकेटिव में फास्ट, और ग्रूव में क्या है? देखो, साई, जो ग्रूवली चल रहा है, जू। ठीक है, और स्लिट में जो स्लिट हो रहा है, आपकी जो टंग जहाँ से स्लिट हो रही है वो हो गया आपका स्लिट। जैसे फास्ट टंग आपकी स्लिट हो गई, वहीं रुक गई, है ना? अब देखो, एफ्रिकेट्स क्या होता है? एफ्रिकेट्स में आप पढ़ोगे कि ये एफ से स्टार्ट होता है विद द साउंड सिमिलर टू टी एंड मूव्स थ्रू द साउंड रेदर टू एस। जैसे कि ऑडिबल फ्रिक्शन होता है इसमें, जे, जिम। अब जिम लिखा हमने, जिम, तो जिम किससे बना है? जेड, है ना? इसमें जेड का हो रहा है ना प्रोनाउंसिएशन, जजीज, बैज, है ना? लेकिन हम इसकी स्पेलिंग्स को देखो आप और बोलने के फ़र्क को देखो, ये एफ्रिकेट्स हो गए। ठीक है, अब नेसल जो नाक से बोले जाते हैं, ठीक है, जिसमें नोज़ ओपन होता है, मैन, मूज, लैम्प, है ना, नोज़, न्यूज़। ठीक है,